नमस्कार साथियों, एग्जामपुर 22 के चैनल पर हृदय की अनंत गहराइयों से आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम पढ़ेंगे क्या मॉडर्न हिस्ट्री में जो कांग्रेस के अधिवेशन हुए थे, इम्पोर्टेंट अधिवेशन, उनके बारे में कुछ चर्चा करेंगे। जहां से क्वेश्चन फंसते हैं, क्वेश्चन आते हैं, इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में जानेंगे। साथियों, इससे संबंधित हमने एक वीडियो बना दिया है, तो आप लोग जा करके देख लेना। तो साथियों, आज हम पढ़ेंगे सेकेंड अधिवेशन के बारे में, यानी दूसरे अधिवेशन के बारे में देखेंगे। तो दूसरा अधिवेशन जो हुआ था वो कलकत्ता में हुआ था। कब हुआ था? 1886 में, यानी 1886 ईस्वी में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो अध्यक्ष बने थे दादा भाई नौरोजी। तो याद रखेंगे आप लोग ये 2 पॉइंट। दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था और 1886 में हुआ था। जो अध्यक्ष बने थे, अध्यक्षता की थी, उन्होंने की थी दादा भाई नौरोजी ने। और नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, सुरेंद्र नाथ बनर्जी से मिलकर, क्या सुरेंद्र नाथ बनर्जी से मिलकर नेशनल कॉन्फ्रेंस का कांग्रेस में विलय कर दिया? जो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने कौन सा नेशनल कॉन्फ्रेंस, एक अलग से पार्टी बनाई थी, उसमें उसको किसमें विलय कर दिया गया? कांग्रेस में विलय कर दिया गया। कांग्रेस स्टैंडिंग कमेटी का गठन भी हुआ, तो उसमें कुल प्रतिनिधि कितने थे? 434, यानी 434, यानी 434 उसमें प्रतिनिधि भी थे। और देखते हैं, डफरिन ने कांग्रेस के सदस्यों को गार्डन पार्टी दी। पार्टी ने किसने दी थी? तो डफरिन ने कांग्रेस के सभी सदस्यों को क्या एक पार्टी रखी थी, वो गार्डन पार्टी दी थी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इन निमंत्रित व्यक्तियों में सुरेंद्र नाथ बनर्जी शामिल नहीं थे। जो सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे वो इस पार्टी में शामिल नहीं हो पाए थे। इन्होंने कौन सी पार्टी बनाई थी? तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो पार्टी बनाई थी उसको क्या कर दिया गया था? कांग्रेस में विलय कर दिया गया था। और इस पार्टी में सुरेंद्र नाथ बनर्जी शामिल नहीं हो पाए थे। और देखते हैं, दादा भाई नौरोजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष बने। तो ये भी याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा एग्जाम में कई बार पूछा गया कि दादा भाई नौरोजी जो हैं वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने बार अध्यक्ष बने? तो 3 बार याद रखेंगे। कौन? 1886 में, इसके बाद 1893 में और 1906 में। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि 3 बार अध्यक्ष रहे थे। तो कुछ कौन कौन में रहे थे? 1886 में, 1893 में और 1906 में 3 बार अध्यक्षता की थी दादा भाई नौरोजी ने। आइए नेक्स्ट दूसरा अधिवेशन देखते हैं। नेक्स्ट अधिवेशन कौन सा रहेगा? तीसरे अधिवेशन के बारे में। तीसरा अधिवेशन जो है वो कहाँ हुआ था? तीसरा अधिवेशन जो मद्रास में हुआ था, 1887 में हुआ था। तो याद रखेंगे, तीसरा अधिवेशन मद्रास में और 1887 ईस्वी में हुआ था। और देखते हैं पॉइंट, इसके अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्षता किसने की थी? तब बदरुद्दीन तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। और याद रखेंगे, ये क्या प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। इन्होंने क्या नारा दिया था? कांग्रेसी बनो का नारा दिया था कि जो लोग इसमें जुड़े, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े, इसमें क्या बने? कांग्रेसी बने। तो कांग्रेसी बनो का नारा दिया था किसने? बदरुद्दीन तैयब जी ने। और पहले ऐसे मुस्लिम अध्यक्ष बनाए गए थे। नेक्स्ट देखते हैं, यह पहला सम्मेलन था जिससे के कार्य के संचालन का भार प्रतिनिधियों की एक कमेटी के हाथों में सौंपा गया। जो भी कार्य होता था, जो भी संचालन होता था, वो किनके हाथों में दिया गया? रिप्रेजेंटेटिव, यानी प्रतिनिधियों के हाथों में दिया गया। और एक कमेटी भी बनाई गई, उनके हाथ में सारा कार्य दिया गया। यह आगे चलकर विषय निर्धारणी समिति कहलाई। विषय निर्धारणी समिति, जैसे संसद भवन में, पार्लियामेंट में विषय पर चर्चा होती है, ऐसे एक यह बनाई गई थी, जो समिति बनाई गई थी वो कौन सी? फिर आगे चलकर क्या बनी? विषय निर्धारणी समिति बनाई गई, जो अलग अलग विषयों पर चर्चा करने के लिए होती थी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, क्या रहेगा? कांग्रेस के इतिहास में यह पहला अवसर था कि जब आम जनता से कांग्रेस में शामिल होने की अपील की गई। क्या कहा गया? पहली बार ऐसा कहा गया कि जो भी आम जनता है वो क्या हो? कांग्रेस में शामिल हो। अपील की गई, निवेदन किया गया, और आप आम जनता को, आम लोगों को ये बताया गया, जागरूक किया गया कि सभी लोग क्या करें? किसमें जुड़े? कांग्रेस पार्टी में जुड़े। तथा सरकारी अधिकारियों की आलोचना की गई। सरकारी जो भी अधिकारी थे उनको क्रिटिसाइज किया गया, यानी उनकी आलोचना भी की गई कि कोई भी सरकारी जो पद पर रह रहा है वो सरकार का क्या समर्थन
ना करे या आलोचना की गई थी उनके अधिकारियों की। और इस सम्मेलन में भारतीय भाषाओं में भी भाषण हुआ। भारतीय जो भी भाषाएं थी, तमिल थी, हिंदी थी, जो भी भाषाएं थे उन भाषाओं में भी ये पहली बार क्या हुआ, भाषण दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तंजौर के म्यूजियम कमिश्नर कौन सा, तंजौर के कौन थे, म्यूजियम कमिश्नर थे। उन्होंने मुकनासरी ने तमिल भाषा में भाषण दिया था। किसमें दिया था, जो तंजौर के म्यूजियम कमिश्नर थे, कौन कमिश्नर थे, मुकनासरी, जो उन्होंने कौन सी भाषा में, तमिल भाषा में भाषण दिया था। अभी कहा गया था कि भारतीय भाषा में दिया था, तो किसमें दिया गया था, तमिल भाषा में ये दिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या रहेगा। इस अधिवेशन में आर्म्स एक्ट के खिलाफ प्रस्ताव ह्यूम के विरोध के बावजूद पास हुआ। आर्म्स एक्ट क्या होता है साथियों, हम अपनी रक्षा और सुरक्षा के लिए कोई हथियार रखना चाहते हैं, कोई लाइसेंसी, तो क्या करना पड़ेगा, अपनी रक्षा सुरक्षा के लिए हथियार रख सकते हैं, मगर आपको क्या करना पड़ेगा, लाइसेंस बनवानी पड़ेगी, तभी आप रख सकते हैं। ये प्रस्ताव पारित हुआ किसमें, जो कांग्रेस के अधिवेशन हुआ था तीसरा, ये प्रस्ताव पारित हुआ। ह्यूम के विरोध करने पर भी ये प्रस्ताव पारित हो गया था। नेक्स्ट देखते हैं। इस अधिवेशन डफरिन ने पहली बार कांग्रेस की आलोचना की, जिसने डफरिन जो उसमें वाइस रहा था, जिसने कांग्रेस की शुरुआत की थी, वो भी क्या करने लगे, आलोचना करने लगे थे डफरिन। आइए नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट क्या रहेगा। रानाडे ने इसी समय से कांग्रेस मंच से सोशल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। रानाडे साहब जो थे उन्होंने किसका किसका किया था, सोशल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। आइए नेक्स्ट देखते हैं चौथा अधिवेशन क्या रहेगा। इंपॉर्टेंट सब अधिवेशन लेकर के आए जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, उनके इंपॉर्टेंट पॉइंट भी। नेक्स्ट देखते हैं चौथा अधिवेशन। चौथा अधिवेशन जो है वो 28 से 29 दिसंबर और 1888 में हुआ। तो जो भी अधिवेशन होते थे पहले वो दिसंबर में ही होते थे, 25 से 30 दिन के अंदर में ये तारीख में अधिवेशन होते, तो 28 या 29 दिसंबर, तो याद रखें तारीख 1888 ईस्वी में हुआ था। तो सन याद रखेंगे, सन इम्पोर्टेंट है। और ये कहाँ पर हुआ था ये भी पूछा जाता, तो स्थान जो है वो इलाहाबाद में हुआ था। और इसकी अध्यक्ष जो थे, अध्यक्षता किसने की थी, तो जॉर्ज यूल ने इसकी अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, प्रमुख बातें कुछ की पॉइंट हैं देखते हैं। प्रथम बार लाला लाजपत राय अधिवेशन में शामिल हुए। वो लाला लाजपत राय जब साइमन कमीशन का विरोध करते समय इनके सर पर लाठी की चोट पड़ने से मृत्यु हो गई थी, तो वही साइमन कमीशन जिन्होंने विरोध किया था, उस समय इनकी मृत्यु हुई थी, तो वही लाला लाजपत राय है। इन्होंने क्या किया था, अधिवेशन में हिंदी भाषा में भाषण दिया था। किसमें दिया था, तो लाला लाजपत ने पहली बार क्या हुआ था, हिंदी भाषा में भाषण दिया था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। गवर्नर काल्विन ने इस अधिवेशन का विरोध किया। इस अधिवेशन हेतु स्थल उपलब्ध नहीं होने पर राजा दरभंगा ने इलाहाबाद में लोथल काउंसिल खरीद कर कांग्रेस को दिया। चलो इसको समझते हैं क्या पॉइंट रहेगा। जो उस समय थे गवर्नर काल्विन थे, उन्होंने क्या किया था, जो भी अधिवेशन होते थे उसके लिए जगह निर्धारित की जाती थी कि किस जगह पर होगा, स्थान पर होगा, तो काल्विन जी निर्धारित करते थे उस जगह को। मगर उन्होंने क्या किया कि उन्होंने स्थल को उपलब्ध होने पर क्या उपलब्ध नहीं कराया, उन्होंने इसका विरोध किया इस अधिवेशन को, कि कांग्रेस के कोई भी अधिवेशन हम ना इसका विरोध किया ना जगह को उपलब्ध कराया। तो राजा दरभंगा थे, उन्होंने क्या किया, जो इलाहाबाद में जगह थी लोथल काउंसिल, उसको उन्होंने खरीद कर पूरी दे दी। क्या जो राजा दरभंगा, याद रखेंगे किसने की थी, तो राजा दरभंगा ने इलाहाबाद में जो लोथल काउंसिल थी उसको पूरा ही खरीद कर दे दिया कि जाइए आप लोग क्या कीजिए, अधिवेशन शुरू कीजिए, जगह मिले या ना मिले, हमने आपको पूरी जगह ही लोथल काउंसिल खरीद के दे दी है, आप लोग जा करके वहाँ पर अधिवेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सैयद अहमद खां और बनारस के राजा सितारे हिंद ने इसका विरोध किया। कौन से, सैयद अहमद खां और बनारस के राजा कौन थे, सितारे हिंद, इन दो लोगों ने इस अधिवेशन का विरोध किया था। आइए अगला पॉइंट देखते हैं क्या रहेगा। यूनाइटेड इंडिया पेट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना की सैयद अहमद खां ने। इसी समय कौन से यूनाइटेड इंडिया पेट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना की थी, किसने की थी, कौन से, सैयद अहमद खां जी ने की थी। और इन्होंने ही विरोध किया था किसका, इस अधिवेशन में इसका विरोध किया था। और राजा सितारे हिंद कहाँ के, बनारस के रहने वाले थे। आइए अगला पॉइंट देखते हैं
क्या रहेगा, लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन क्या, कांग्रेस को यह कहा कि जनता के उस वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है जिसकी संख्या सूक्ष्म है। देखो पहली बार उन्होंने, डफरिन ने इसकी कांग्रेस की आलोचना की थी, तो मगर आलोचना में उन्होंने क्या कहा, क्या कह रहे हैं, कांग्रेस को कहा, क्या कहा कि यह जनता के उस वर्ग के प्रतिनिधित्व करती है, उस वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है जिसकी संख्या सूक्ष्म, सूक्ष्म मतलब बिल्कुल ना के बराबर है, उस जनता का प्रतिनिधित्व करती है, रिप्रेजेंटेटिव करती है जिसकी संख्या कितनी है, ना के बराबर है। तो ये आलोचना कर रहे हैं डफरिन जी। और बिपिन चंद्रपाल जी ने क्या आलोचना की है, ये क्या कह रहे हैं कांग्रेस के बारे में, कांग्रेस को याचना संस्था कहा। बिपिन जी ने क्या कहा था, याचना संस्था यानी भीख मांगने वाली संस्था कहा था कि सरकार से हमेशा भीख मांगा करती है। नेक्स्ट देखते हैं अश्विनी कुमार दत्त। अश्विनी कुमार दत्त ने क्या कहा, 3 दिनों का तमाशा कहा। अश्विनी कुमार दत्त ने क्या कहा था कि 3 दिनों का ये तमाशा है कांग्रेस का। ये याद रखेंगे जो डफरिन ने क्या कहा था, बिपिन चंद्र पाल ने, और अश्विनी कुमार दत्त। बिपिन चंद्र पाल ने क्या कहा कि याचना संस्था यानी भीख मांगने वाली संस्था, और अश्विनी कुमार दत्त ने 3 दिनों का तमाशा कहा। और इन्होंने क्या कहा था डफरिन ने कि जो प्रतिनिधित्व कर रही है कांग्रेस जनता का, वो क्या है, संख्या इसकी सूक्ष्म के बराबर है। आइए नेक्स्ट अधिवेशन देखते हैं, 5वां अधिवेशन क्या रहेगा। 5वां अधिवेशन है, चलो देखते हैं 5वां अधिवेशन। ये कहाँ हुआ था, बम्बई में हुआ था। और कब हुआ था, तो याद रखेंगे 1889 में ये अधिवेशन हुआ था। 1889 ईस्वी में अधिवेशन हुआ था। कहाँ हुआ, बम्बई में, ये याद रखेंगे आप लोग। और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो विलियम वेडरबर्न, याद रखेंगे विलियम वेडरबर्न जो थे, इन्होंने ही अध्यक्षता की थी। और नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इसमें 21 वर्षीय मताधिकार पारित किया गया। क्या होता है मताधिकार, हम लोग वोट डालते हैं, मत प्लस अधिकार यानी अपने मत का अधिकार यानी वोट डालने का अधिकार। उम्र कितनी रखी गई थी, तो 21 वर्ष रखी गई थी कि जो भी युवा हैं 21 साल के वो क्या कर सकते हैं, अपना मत डाल सकते हैं। इस अधिवेशन में पारित हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है, कांग्रेस ने लंदन में अपनी एक संस्था ब्रिटिश इंडिया कमेटी का गठन किया। क्या किया गया था, कांग्रेस ने लंदन में, किसमें, लंदन में ब्रिटिश इंडिया कमेटी का गठन किया था। नेक्स्ट देखते हैं क्या कहा गया, समिति का मुख्य पत्र क्या था, इंडिया था। जो समिति बनाई गई थी, कौन सी, ब्रिटिश इंडिया कमेटी जो लंदन में बनाई गई थी, उसका मुख्य पत्र बनाया था इंडिया। और संपादक कौन थे, विलियम डिग्बी। विलियम डिग्बी ने इसका संपादन किया था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इस अधिवेशन में पहली बार महिलाओं ने भी भाग लिया। ये अब की बार 5वें अधिवेशन में ऐसा हुआ था, इस अधिवेशन में, कि जो महिलाएं थी इसमें भाग लेना शुरू कर दिया था। अभी तक जो भी अधिवेशन होते थे उसमें महिलाएं भाग नहीं लेती थी। तो ये लोग अब ये पॉइंट याद रखेंगे, बहुत अच्छा है ये लास्ट वाला पॉइंट, कि इसमें जो महिलाएं भाग लेने लगी थी, ये बहुत अच्छा जागरूकता हो गई थी, महिलाएं भी इसमें भाग लेने लगी थी। अभी तक जो भी अधिवेशन होते थे महिलाएं भाग नहीं लेती थी। तो साथियों आज के हमारे ये जो इम्पोर्टेंट अधिवेशन थे, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां, इसके जो इम्पोर्टेंट फैक्ट थे, जहाँ तक क्वेश्चन बनते हैं इम्पोर्टेंट हम कांग्रेस के अधिवेशन करवा देंगे। और इसका हमने एक भाग बना दिया, तो आप वीडियो के सेक्शन में जा करके आप लोग देख सकते हैं। आशा है साथियों जो हमने आप लोगों को पढ़ाया वो समझ में ज़रूर आया होगा। तो साथियों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताना कि आज का सेशन कैसा रहा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब साथियों अपना अमूल्य समय निकाल कर हमारे चैनल पर जुड़ने के लिए, हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।